आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। एक देश एक चुनाव तो शिक्षा समान क्यों नहीं? डॉक्टर महेश प्रजापति। खबर झूंसी प्रयागराज की है। सोमवार को प्रयागराज झूंसी के पहाड़ीपुर पाला मार्केट में भागीदारी पार्टी के तत्वावधान में कार्यकर्ता सम्मेलन को मुख्य अतिथि बतौर संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी झूठ बोलते हैं, इनकी मंशा साफ नहीं है, ये पिछड़ी जाति के नाम पर धोखा देने का कार्य कर रहे हैं। मोदी कहते हैं कि राष्ट्र एक है, देश में एक चुनाव होगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब देश एक है, राष्ट्रपति एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो चुनाव एक कराना चाहते हैं तो देश में समान शिक्षा क्यों नहीं लागू करना चाहते? आज प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। इस व्यवस्था को एक समान क्यों नहीं कर रहे हैं? जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है, वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल, इंटर में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? आज देश में जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं, मनमाना फीस वसूल रहे हैं। गरीब बच्चे अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इनकी मनमानी फीस वसूली पर कानून क्यों नहीं बनता? प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में एक निश्चित फीस निर्धारित क्यों नहीं की जाती? इस विषय पर देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सोचना चाहिए, लेकिन इनकी मंशा साफ नहीं है। ये गरीबों को सस्ती और अच्छी शिक्षा देना ही नहीं चाहते, क्योंकि गरीब का बेटा पढ़ लिख लेगा तो अपनी हिस्सेदारी मांगने लगेगा, इनसे सवाल करने लगेगा। प्रजापति ने कहा कि देश में आधी आबादी वाली महिलाओं को आरक्षण 33% दिया गया है, तो इसे तत्काल लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? यह वोट लेने का जुमला मात्र बन गया। इनकी मंशा साफ हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाता है तो आरक्षण का वही हश्र होगा जो पिछली जाति के 27% आरक्षण का हो रहा है, जिससे पिछली जाति के कुछ गिनी चुनी जातियां इसका पूरा लाभ ले पा रही हैं। ठीक उसी प्रकार अगर 2024 तक इसे लागू नहीं किया गया तो 33% आरक्षण का चुनाव भी वही होगा, जिसका लाभ सामान्य जाति की कुछ गिनी चुनी ही महिलाएं ले पाएंगी। जब तक इसे कैटेगरी वाइज लागू नहीं किया जा पाएगा, तब तक यही हश्र होता रहेगा। प्रजापति ने कहा कि महिला आरक्षण बिल जनगणना और निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का इंतजार किए बिना आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए और 2024 के चुनाव में इसे वास्तविकता में लाना चाहिए, नहीं तो यह वोट लेने का केवल जुमला है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से 2022 के मुलायम सिंह यादव ने 17 अति पिछड़ी जाति को SC में शामिल किया करने का जुमला छोड़ा था, जिससे पिछड़ी जाति वालों को भी वोट इनको मिल सके और ये सरकार बनाने में कामयाब हो सके। प्रजापति ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस आरक्षण को अनिश्चितकालीन तक बढ़ाने के पीछे भाजपा सरकार की राजनीति है कि आगामी चुनाव में महिलाओं मतदाताओं के वोट पर नजर रखते हुए इन्हें लाया जा सके। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। इस तरीके से निरंतर समीक्षा बैठक चल रही है। हमारे राष्ट्रीय नेता प्रदेश के नेताओं को उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में, 403 विधानसभाओं में, 316 तहसीलों में, मतलब पूरे जमीन तक जहां संगठन हमारा है, बूथ स्तर तक, बूथ का अलग, तहसील ब्लॉक का अलग, विधानसभा का अलग, जिले का अलग, इस तरीके से कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक चल रही है। और उस समीक्षा बैठक में हम लोग अपने पदाधिकारियों को संगठन को जमीन पर मजबूत करने को लेकर रणनीति बना रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। 2024 का लोकसभा चुनाव हमको कैसे फतह करना है, जब हमारा संगठन जमीन पर होगा, मजबूत होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो इस क्रम में आज यहाँ आपके पहाड़ीपुर में जो है भागीदारी पार्टी की कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक रखी गई है। कल हम रहेंगे हड़िया में। भागीदारी पार्टी का निरंतर इस समय धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम चल रहा है। देश और प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और जो महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार ने भी पास किया राज्यसभा लोकसभा से, जो 33% महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। यदि सरकार महिलाओं की हितैषी है, महिलाओं की भागीदारी देना चाहती है, तो उसको तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। लेकिन सूबे के गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि परिसीमन कराने के बाद, जनगणना कराने के बाद इसे लागू किया जाएगा। कब लागू होगा, कोई समय सीमा नहीं है। इन तमाम सवालों को लेकर भागीदारी पार्टी अपने पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक के माध्यम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भागीदारी पार्टी की जो नीतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियां हैं, उसको हमारे पदाधिकारी गांव-गांव में जाकर चौपाल लगाकर जो मतदाता हैं, जो इस देश की 125 करोड़ जनता है, जिसकी बदौलत सरकार बनती है, हम लोग उनको आगाज कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि देखो यही मोदी जी 2024 में महंगाई के सवाल को लेकर केंद्र में सरकार बनाया। जब मोदी जी की सरकार नहीं थी देश में,
बुरे दिन वाली सरकार थी। इन्होंने एक नारा दिया था कि अच्छा दिन ले आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी मंडलों पर, मुख्यालयों पर, तहसीलों, ब्लॉकों पर धरना प्रदर्शन देते थे। और उस समय एक फिल्म का गाना चला था, आप लोगों को खूब याद होगा, कि महंगाई डायन खाया जाता। ढोल नगाड़ा हारमोनिया लेकर ये लोग खूब प्रचार प्रसार करते थे और महंगाई के सवाल को लेकर केंद्र में सरकार बनाया। और जब इनकी सरकार बन गई तो आज देखिए मोदी जी की सरकार में महंगाई चरम उत्कर्ष पर है। यही भारतीय जनता पार्टी जब बुरे दिन की सरकार थी तो जीएसटी लागू करने के लिए इन लोगों ने कहा, विरोध करते थे। और आज जब इनकी सरकार बन गई तो चाप के जीएसटी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इन मुद्दों को लेकर हम लोग गाँवों में चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी की सरकार थी तो 50 रुपया में जो सरसों का तेल 50 रुपया लीटर बिकता था, आज 200 रुपया में बेच रहे हैं। जो गैस सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, आज 1200 रुपया में बेच रहे हैं। जो गरीब बेचारा 99 रुपया में मोबाइल रिचार्ज कराता था, आज 599 में रिचार्ज करा रहा है। जो गरीब छोटा सा घर बनाने के लिए 225-215 रुपया बोरी सीमेंट खरीदता था, आज वो 450 रुपया में खरीद रहा है। जो बालू गरीब छोटा सा अपना घर बनाने के लिए 1500-1800 रुपया टाली खरीदता था, आज 6000-7000 रुपया में खरीद रहा है। जो स्टील आप 3000-4000-3500 रुपये में खरीदते थे, आज 12000-13000 रुपया में खरीद रहे हैं। सब्जी मंडी जाते थे, ठंडियों में जब सीजन होता था आपको 2 रुपए की गोभी मिल जाती थी, 2 रुपए किलो टमाटर मिल जाता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार बनी है, 20 रुपए के नीचे गोभी नहीं मिली है। कहने का मतलब ये है कि महंगाई चरम उत्कर्ष पर है। डीजल पेट्रोल का दाम आप देख रहे हैं, जो नमक बुरे दिन की सरकार में 2 रुपए किलो मिलता था, आज 28 रुपए 30 रुपए में मिल रहा है। जो आटा आप 10 रुपए 12 रुपए में किलो खरीदते थे, आज 28 रुपए 30 रुपए में खरीद रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये हमारे पदाधिकारी गाँव में घूम घूम कर जनता को आगाज कर रहे हैं कि जो तुमको 3 किलो फ्री में अनाज दे रहे हैं, ये तुम्हारे पैसे से दे रहे हैं। गैस सिलेंडर 400 से 1200 रुपए कर दिए, 50 रुपए लीटर सरसों का तेल 200 रुपया में कर दिए। 800-900 रुपए तुम्हारा ही पैसा लेकर तुम्हें ही 100 रुपए का फ्री में अनाज दे रहे हैं। तो हम लोग जनता को आगाज कर रहे हैं कि भाई देखो, आप शिक्षा रोजगार की बात करो, हमको फ्री में अनाज नहीं चाहिए। अगर आपको फ्री में देना है तो शिक्षा दीजिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे भागीदारी पार्टी के नौजवान सिपाही गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भागीदारी पार्टी अभी तक 20 लोकसभा प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है। जिस क्रम में आपको ये फूलपुर लोकसभा से भाई ज्ञान सिंह प्रजापति जी लोकसभा प्रत्याशी हैं, ये घूम घूम कर निरंतर चौपाल लगा रहे हैं और हमारे पदाधिकारी इन तमाम मुद्दों को जनता को अवगत करा रहे हैं।